हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट क्यूबो। मैं अनुभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है और चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन इस टाइम नहीं आए थे, बल्कि सुबह में पूछा गया था। इस टाइम के पेपर में परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस थे और नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस थे। मतलब वो जो फिगर वाला क्वेश्चन होता है वो 4 क्वेश्चंस थे। दोस्तों, इस टाइम के पेपर में मैथ ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब ये रीजनिंग नहीं, अब की बार पूरा मैथ बना दिए हैं इस पेपर को। मैथ का पेपर इसमें नहीं कराया जाता है, इसलिए इन्होंने रीजनिंग में ही पूरा मैथ झोंक दिया है। तो अब की बार रीजनिंग जो है वो टाइम टेकन है, इसलिए इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए अब की बार का इंग्लिश बहुत ईजी था, तो आगे हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जीएस में करंट से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें स्किल इंडिया में कितना रुपया एलोकेट किया गया है अब की बार के बजट में, 2020 के बजट में। और डीपीएसपी किस पार्ट में है। दोस्तों, पॉलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा थे। डीपीएसपी किस पार्ट में है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में है और आइंस्टीनियम का सिंबल, ये आपका साइंस से क्वेश्चन था। टोटल ऐसा यूनिट्स कितने होते हैं, ये सब आपके साइंस मतलब जीएस के क्वेश्चंस थे। 99 किस मेटल का एटॉमिक नंबर है। दाल बाटी चूरमा किस स्टेट से रिलेटेड है। फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का फोक डांस क्या है। पानीपत सुबह भी आया था और पानीपत इस टाइम भी आया था। दोस्तों, पानीपत का सेकंड बैटल कब हुआ था। हड़प्पा प्लेस मैचिंग मतलब हड़प्पा कहाँ की है। और सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, मतलब इंडिया का रैंकिंग क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में। और एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। आर्टिकल 243 से रिलेटेड आया था। और दोस्तों, डीफ बैडमिंटन प्लेयर का नाम पूछा गया था। और 1975 में जो हॉकी का चैंपियनशिप हुआ था उसमें मेन पर्सन कौन था, ये पूछा गया था। और जो हम लोग गाते हैं राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, उसमें जो उत्कल शब्द आता है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, किस स्टेट का पुराना नाम था। दोस्तों, इस जीएस का जो पेपर था ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। दोस्तों, इंग्लिश की बात करें तो इसमें फिर से वोकैब्स आपके रिपीटेड थे। प्रीवियस ईयर पेपर के वोकैब्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जो इसमें 2 पैसेज आए हुए थे, एक ईजी था और एक टफ था। और दोस्तों, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो था वो एक्सेप्शंस बेस्ड था। मतलब अब की बार ईजी ये भी नहीं आ रहा है। और एरर डिटेक्शन जो आ रहा है प्रीवियस ईयर की तरह नहीं आ रहा है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ही ये चीज़ आ जाता है। दोस्तों, एरर डिटेक्शन को भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ही शामिल कर दिया गया है। ओवरऑल इंग्लिश का पेपर जो है वो ईजी आ रहा है। तो आप लोग इंग्लिश का पेपर अगर पहले सॉल्व करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और इंग्लिश के बाद जीएस के बाद रीजनिंग पे आइएगा। दोस्तों, रीजनिंग अब की बार बहुत टाइम टेकन है। कल के पेपर में देखिए कैसा आता है, वो भी बताया जाएगा। दोस्तों, पहले इंग्लिश के पोर्शन को आप देख लीजिएगा। अगर आपको इजी लगता है तो पहले इंग्लिश को कर लीजिएगा, इंग्लिश के बाद जीएस को करिएगा और एकदम लास्ट में आप रीजनिंग को करिएगा। क्योंकि रीजनिंग जो है उसका लेवल ये लोग बढ़ा दिए हैं। तो रीजनिंग को तो मैं बाद में सजेस्ट करूँगा, फिलहाल आपकी मर्जी। दोस्तों, कल का पेपर अच्छे से तैयार करिए और कल के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करके आइएगा, अच्छा करके आइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए हमारे, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे किसके, करंट अफेयर्स के, करंट इवेंट्स के, और क्विजेज़ वहाँ पे होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के या ग्रुप को तुरंत ही ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर सर्च करते हैं करंट क्यूबो के नाम से तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से सीधे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से मस्त पढ़ाई करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।